जय हिंद दोस्तों। आज 23 मार्च है जो कि शहीद दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज के दिन फांसी की सज़ा हुई थी। तो सभी शहीदों को सत सत नमन। 2 लाइन से सुनिएगा कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले संस्कृत ग्रामर के बारे में कुछ हमारे रचनाकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का आधार ग्रंथ है जो अष्टाध्यायी है। हमारा आधार ग्रंथ अष्टाध्यायी माना गया है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल मिला के 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की रचना है। पाणिनि के पिता का नाम पड़िन तथा माता का नाम दाक्षी था। पाणिनि का जन्म पड़ देश के सालातुर गांव में हुआ था। पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष भी कह देते हैं कुछ लोग। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र वर्णित हैं। कहीं कहीं पर 4000 में 4 कम, लगभग 3996, या कहीं कहीं पर 3976 दिया रहता है। तो लगभग हम लोग इसको 4000 मान लेते हैं। अष्टाध्यायी पर आधारित ग्रंथ आपका लघु सिद्धांत कौमुदी है। और लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सा सिद्धांत कौमुदी, ये तीनों रचनाएं आपकी वरदराचार्य जी की हैं। आगे क्या कह रहा है? वरदराचार्य के गुरु आपके भट्टो जो दीक्षित हैं, और भट्टो दीक्षित की रचना आपकी सिद्धांत कौमुदी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे आते हैं हमारे महर्षि पाणिनि जी। महर्षि पाणिनि भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्हें सौभिकी कहा गया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव नृत्य करते हुए अपने डमरू का वादन किए और डमरू को पहले 9 बार और फिर 5 बार बजाए, जिससे इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। तो चलिए हम एक एक श्लोक सुनाते हैं, हमारे साथ साथ दोहराइएगा आप भी। क्या कह रहा है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो क्या कह रहे हैं? नटराज भगवान शिव नृत्य करते हुए, अवसान करते हुए सनकादिशान सिद्धों के उद्धार की कामना से 14 बार डमरू बजाया, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई है। आगे हमारे एक रचनाकार हैं महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है। वररुचि इन्हीं को कहा जाता है। और अष्टाध्यायी सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक लिखा था, इसीलिए इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। वार्तिककार और वररुचि दोनों कहा जाता है। एक हमारे महर्षि हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने 4000 सूत्रों की रचना की थी, इसीलिए इन्हें महाभाष्य कहा जाता है। संस्कृत में त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है आपके महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि को, इन तीनों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। चलिए अब माहेश्वर सूत्र के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, ये सूत्र हमारे 14 सूत्र हैं, कुल मिला के 14 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? आई उण ऋलिक, ये सब सूत्र हैं, आगे हम पढ़ के बताएंगे। तो इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। ये सूत्र जो है हमारे, इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। और भगवान शिव हैं, ये अपने डमरू से नृत्य करते हुए इन सूत्रों को
उपलब्धि दिए थे, इसलिए इन्हें डमरू सूत्र या शिव सूत्र भी कहा जाता है। और लास्ट में आपका है, इन्हीं सूत्रों से हमें संस्कृत वर्णमाला की भी प्राप्ति हुई है, इसीलिए इन्हें हम वर्ण समान सूत्र कहते हैं। तो चलिए एक बार इन 14 सूत्रों का उच्चारण करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करिएगा और इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संस्कृत ग्रामर के लिए। कह रहा है, आयोड़ रिलिक ए ओंग ए औच है वरट लड़ अमंगड़ नम झभई घड़ दस जब गड़ दस खफ छठत चटतो कपय सर सर हल। तो ये 14 सूत्र हैं आपके, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा, रोज एक बार उच्चारण करिएगा, इससे पूरी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सूत्रों के बारे में समझ लेते हैं। पहले से चौथा तक स्वर होते हैं, मतलब अयोड़ रिलिक एओंग एओच, यहाँ तक आपके स्वर बोले जाते हैं। इसके बाद इन सूत्रों में देखा जाए तो हलंत वर्ण अड़ा 2 बार आया है पूरे 14 सूत्रों में। बिना हलंत वाला वर्ण हा भी 2 बार आया है। हलंत वर्णों को इत वर्ण कहा जाता है। इत वर्णों की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। आगे हम संज्ञा को कवर करेंगे, वहाँ पे आपको ये बात क्लियर करेंगे। और इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। ये टॉपिक हम संज्ञा में कवर करेंगे। हलंत हमेशा व्यंजन वर्णों में लगाया जाता है, स्वर वर्णों में हलंत नहीं लगाया जाता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा आप कि हलंत हमेशा व्यंजन वर्णों में लगता है, कभी भी स्वर वर्णों में व्यंजन नहीं लगता है, क्योंकि स्वर वर्ण अपने में पूरी तरह से पूर्ण होता है और व्यंजन वर्ण हमेशा अधूरा होता है। माहेश्वर सूत्र में इत वर्णों की संख्या आपकी 14 संख्या है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, प्रत्याहार। प्रत्याहार सूत्र है आदिरंतेन सहेता। इसका मतलब क्या है, अंत इति, अंत इत वर्ण के साथ, अंत और इति, अंत इति वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है और स्वयं का भी बोधक होता है। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, अड़, अड़ का मतलब आ ई उ, मतलब आ ई उड़, इसमें हलंत वर्ण अड़ा है तो अड़ा को हटा देंगे, आ ई उ, ये हमारे 3 वर्ण हैं, ये अड़ प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे। 3 वर्ण, मतलब अड़ प्रत्याहार में आपके 3 वर्ण आएंगे, आ ई उ। इसी तरह हमारा अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में आ ई उ री री। जैसे सूत्र है हमारा आ ई उड़ री री क, मतलब 2 सूत्रों के अंदर ये अक प्रत्याहार आएगा। फिर अगला है अच। अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आ ई उ री री ई ओ ऐ औ, ये आपका अच वर्ण के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आएगा अच, अट। अट में आपके 13 वर्ण आएंगे। चलिए मैं अट आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ सूत्र की सहायता से। देखिएगा सूत्र आपके सामने है, बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। क्या कह रहा है, अट। तो सबसे पहले हमारा इसमें आ जाएगा आपका आ, देखिए आयुड़ पहला सूत्र है ना, आ ई उ, मतलब आयुड़ से 3 वर्ड आ गए। इसके बाद आपका आएगा री री, का में हलंत है तो हलंत को छोड़ देंगे। इसके बाद आएगा ए ओ, फिर आएगा ए ऐ औ, और फिर हा या वा रा, और लास्ट में टा है तो टा हलंत है, छोड़ देंगे। तो ये आपका अट हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपके 13 वर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका अड़, आ ई उ ऋषि री ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला, कुल मिलाकर ये 14 वर्ण हो गए हैं।
इस तरह से बात करें हम तो माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 मानी गई है। माहेश्वर सूत्र में विद्यमान व्यंजन में लगा हुआ या केवल उच्चारण है। माहेश्वर सूत्र में हा व्यंजन भी 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्र में अड़ा हलंत वर्ड है, ये भी आपका 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्र के पहले से चौथे सूत्रों में समस्त स्वर मतलब आयुड़ रिलिक एवं आयोच यहाँ तक आपका सभी सुरों मतलब स्वरों का वर्णन यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। आ ई उ री ली ए औ ये 9 वर्ड आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके समस्त व्यंजन आते हैं। जितने भी व्यंजन हैं संस्कृत में ये सब हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? हा, या, वा, रा, ला, ञ, म, ड, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ख, स, ह। ये सारे आपके हल वर्ड के अंतर्गत आते हैं, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके समस्त व्यंजन आते हैं। एक लाइन में और समझिएगा, जो आपका अल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके समस्त स्वर और समस्त व्यंजन दोनों आ जाते हैं। कुल मिला के इसमें पूरे 14 सूत्र आ जाते हैं अल प्रत्याहार के अंतर्गत। इसमें सारे स्वर और सारे व्यंजन पूरी तरह से आ जाते हैं। आगे हम समझेंगे प्रत्याहार बनाने के कुछ नियम हैं, उनको हम समझेंगे। तो प्रत्याहार बनाते समय सबसे पहले हमें जो प्रत्याहार बनाना है उसके दोनों वर्णों को माहेश्वर सूत्र में मिलाते हैं। माहेश्वर सूत्र इसीलिए याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे आपको तो प्रत्याहार बनाने में बहुत कठिनाई होगी। तो दोनों वर्णों को माहेश्वर सूत्र में मिलाते हैं, फिर उन दोनों वर्णों के बीच में जो भी वर्ण आते हैं उन सभी को लिख लिया जाता है, केवल हलंत वर्णों को छोड़ के। हलंत वर्णों को छोड़ के सबको लिख दिया जाता है। उदाहरण की सहायता से हम समझाते हैं आपको। जैसे आपका अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार में आपका आ और चा को माहेश्वर सूत्र में मिलाने पर पहले सूत्र का पहला आ और चौथे सूत्र का अंतिम चा वर्ण प्राप्त होते हैं। जैसे आ, आई आ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद रिक, ए औंग, ए औ चा हमको मिल गया। कुल मिला के 4 सूत्र हैं। तो 4 सूत्रों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? आ, ई, उ, ऋषि, ली, ए, ओ, ऐ, औ, जिसमें कि हमारे हलंत वर्ण जो हैं ड, क, ग, च, इनको छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग प्रत्याहार को खोजेंगे। तो सबसे पहले हमको माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। कुछ प्रमुख प्रत्याहार हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे आपका आता है अड़ प्रत्याहार। अड़ प्रत्याहार में आ, ई, उ, ड़ आ गया। ड़ आपका हड़ंत है तो हड़ा को छोड़ देंगे, बाकी 3 वर्ड आपके अड़ प्रत्याहार के अंतर आ जाएंगे। फिर आएगा आपका अक। अक में आपके 5 वर्ड आते हैं, आ, ई, उ, री, ऋषि। इसके बाद आप आता है अच। अच में आपके 9 वर्ड आते हैं। ऐसे अट आता है, अट में आपके 13 वर्ड आते हैं। अड़ में आपके 14 वर्ड आते हैं। इसके बाद आता है आय। आय के अंतर्गत जैसे देख लेते हैं आयुड़, रिलिक, एओंग और आपका एवच, फिर है वरट जो है या। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका आयुड़, आ, ई, उ, ऋषि, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा। इसके बाद यह आ गया, यहाँ से छोड़ देंगे। कुल मिला के 10 वर्ण ये हो गए। इसके बाद आपका आता है इक। इक में ई, उ, ऋषि और ली 4 वर्ण हो गए। इसके बाद आता है इंग प्रत्याहार। इंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 ए, ओंग। इसके बाद आपका आता है अयोच। अयोच के अंतर्गत 4 वर्ण आ जाते हैं। ऐच आता है, ऐच के अंतर्गत ए और औ आते हैं, 2 ही वर्ण आते हैं। फिर आपका आता है हल। हल के अंतर्गत आता है वरट, ल, है वरट, लड़,
तो ला आ गया यहाँ पे हल, तो 4 वर्ण आएंगे आपके यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है एच। एच में ए और औ हो जाएगा, 2 वर्ण आएंगे। इसके बाद हल। हल में है या व र हो ही गया। इसके बाद झल प्रत्याहार। झल प्रत्याहार में आपके 24 वर्ण आते हैं। फिर झस प्रत्याहार आता है, इसमें आपके 10 वर्ण आते हैं। फिर आपका आता है जस, ज ब ग ड़ दस। लास्ट का सा हलंत है, इसलिए इसको हटा देंगे और 5 वर्ण आपके हो जाएंगे। फिर आता है खट, ख फ छ ठ थ च ट त व। खट च ट टा तक आएगा तो आपके 6 वर्ण आ जाएंगे। फिर है आपका चर, चट तव, क प य स र स र, रा वर्ण आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे 8 वर्ण आ जाएंगे। अब इसके बाद आपका आ गया यण। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आपका 4 वर्ण आ जाएंगे। इसी तरह यल के अंतर्गत ये 3 वर्ण आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट आपका वल प्रत्याहार, इसके अंतर्गत आपके 32 वर्ण आते हैं। इसी तरह से आप लोग प्रत्याहार की प्रैक्टिस करेंगे अपने से। जहाँ भी कोई समस्या आई तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से प्रत्याहार अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको महेश्वर सूत्रों को बहुत अच्छे ढंग से याद करना होगा। इसके बाद उनको समझना होगा। जैसे ही आप महेश्वर सूत्र अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो प्रत्याहार आपको जो बहुत कठिन लगा बहुत आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा स्वर। स्वर समझने से पहले हम थोड़ा सा वर्ण और अक्षर के बारे में समझ लेते हैं। वर्ण और अक्षर क्या होते हैं? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः। इसका मतलब क्या है? ऐसा अक्षर शब्द जिसकी व्युत्पत्ति अर्थात जिसका क्षरण या विनाश ना हो, जिसका क्षरण या विनाश ना हो वो अक्षर कहे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, का, खा, गा आदि। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर देखे जाएं तो एक दूसरे के समानार्थी कहे जाते हैं। आगे क्या है? वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वर। स्वर को समझने के लिए एक सूत्र है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। कहने का मतलब है कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। मतलब स्वर अपने में पूरी तरह से पूर्ण वर्ण माने जाते हैं। जैसे कि आपका आ वर्ण है, आ के उच्चारण स्थान में किसी स्वर या व्यंजन की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। आ एक स्वर है। इस प्रकार आ, ई, उ, ऋषि, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी आपके स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगले सूत्र की सहायता समझेंगे। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो भवेत्, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो, ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक मात्रो भवेत् मतलब एक सूत्र से एक मात्रिक जो है यहाँ पे आपका ह्रस्व स्वर होगा। और दूसरा है आपका द्विमात्रिक। द्विमात्रिक में आपका दीर्घ स्वर होगा। इसके बाद है त्रिमात्रस्तु प्लुतो मतलब यहाँ पे आपका प्लुत स्वर होगा। व्यंजनम चार्धमात्रिक, 4 मात्रिक हैं तो वहाँ पे आपका फिर व्यंजन हो जाएगा। इस सारणी की सहायता से समझेंगे कि एक मात्रिक स्वर जो होते हैं अनुनासिक आ, ई, उ, री ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद द्विमात्रिक जो होते हैं आपके, इनकी 2 मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। इसमें आपका आता है आ, ई, उ यानी सारे दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। इसके बाद आपका आता है त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक में आपके प्लुत स्वर आ जाते हैं। और लास्ट में आपका आता है व्यंजन अर्धमात्रिक इनको कहा जाता है, मतलब जिसमें हलंत लगा होता है नीचे, जैसे ता, इसको आप अर्धमात्रिक कहते हैं।
मात्रा काल क्या होता है? पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल का, जैसे पलक झपकते ही कुछ बोल दिया गया उसको एक मात्रा काल कहा जाएगा। मुख और नासिका से बोला गया वर्ड आपका अनुनासिक होता है। केवल मुख से जो निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। आप सारणी में समझिएगा। ऐसे एक आपका री वर्ड है। री वर्ड में आपके 12 हैं, इसमें 6 ह्रस्व हैं, 6 प्लुत हैं। ऐसे ही ए ओ ऐ औ, इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व आपके नहीं है, 6 दीर्घ और 6 प्लुत वर्ड हैं इसमें। प्रत्येक वर्णानाम अष्टादश भेदा, प्रत्येक वर्ण के 10 भेद। ली वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावत एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावत। मतलब कहने का है ली और ऋषि ये दोनों वर्ण परस्पर सवर्णी होते हैं, अतः सवर्णी होने की दशा में दोनों के 30-30 भेद हो जाते हैं। ली के 12 और आपके ऋषि के 18, ये 30 वर्ण हो गए। इसी तरह सवर्ण होने की दशा में 18 ऋषि के और ऋ के 12, इस तरह से ये 30 वर्ण दोनों के 30-30 होते हैं। मूल स्वर किन्हें कहा जाता है? आ ई उ ऋषि ऋ, ये आपके मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं। कुल मिला के 4 आपके संयुक्त स्वर कहे जाते हैं और मूल स्वर आपके 5 हैं। स्वरों की टोटल संख्या आपकी संस्कृत व्याकरण में 9 मानी गई है, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वरों को ही आपका मिश्रित स्वर भी कहा जाते हैं। मिश्रित स्वर ही संयुक्त स्वर होते हैं। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन। सूत्र की सहायता से समझते हैं। स्वरेण सह उच्चारितम वर्ण व्यंजनम कथ्यते। कहने का मतलब है कि जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब अगर व्यंजन आपको समझना है तो व्यंजन वो वर्ड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे आपका का वर्ड है तो का आपका अधूरा का प्लस आ, मतलब का आपका आधा है, का प्लस आ, तब जाके आपका का वर्ण पूरी तरह से बनेगा। जैसे आपका ग वर्ण है, ग प्लस आ, तो इस तरह से आपका ग वर्ण बनेगा। कुल मिला के व्यंजन जो हैं आपके ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। इनको बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत ग्रामर में व्यंजन 3 प्रकार के माने गए हैं, जो कि माहेश्वर सूत्र में गिने गए हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेकिन एक कहीं कहीं पे चौथा प्रकार भी संयुक्त व्यंजन के रूप में माना जाता है, जो कि माहेश्वर सूत्र में आपके नहीं देखा गया है। तो चलिए हम इन व्यंजनों को समझते हैं एक एक करके। पहला व्यंजन समझेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कादयो मावसानाः स्पर्शाः, मतलब आपके का से लेकर माँ तक, का वर्ग से लेकर माँ वर्ग तक आपके जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क्या है कि का वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे आपके का खा गा घा अंगा, इसको बोला गया है कु। इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसमें एक कहा गया है कु चू टू तू पू, ये आपके समझने के लिए है। कु चू टू तू पू एते उदितः, उदित शब्द आया है। उदित का मतलब क्या है? इन्हीं 5 वर्णों को नाम दिया गया है आपका उदित का। उदित क्या है? एक लघु नाम दे दिया गया है। इन्हीं 5 वर्गों के पूरे नाम को एक लघु नाम दिया गया है, जिसको उदित कहा गया है। उदित क्यों कहा गया है? क्योंकि हर वर्ड के अंतर्गत आता है कु, उ वर्ण आ रहा है ना, चू उ वर्ण इसमें भी आ रहा है, टू इसमें भी उ वर्ण आ रहा है, इसके बाद तू में भी उ आ रहा है, पू में भी उ आ रहा है। तो इस तरह से इसमें आपकी उ की इत संज्ञा हो गई है। संस्कृत में उ की इत संज्ञा हो गई है। जहाँ भी इत संज्ञा हो गई अतः इसको उदित नाम दिया गया है।
इसीलिए इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा मुख के अंगों को स्पर्श करती है, मुख के जितने भी अंगों को स्पर्श करती है वहाँ पे आपका स्पर्श व्यंजन हो जाता है। कु चू टू तू पू एते उदिता, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में 5-5 वर्ण हैं तथा कुल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अंत में उ होने की वजह से इन्हें उदित व्यंजन कहा गया है। अगला आपका है अंतस्थ व्यंजन। यणो अंतस्थाः, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के आंतरिक अंगों को स्पर्श करती है या अंगों के आंतरिक भाग को स्पर्श करती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या व रा ला, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत या व रा ला 4 वर्ण आते हैं। इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध व्यंजन भी कहा गया है। अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का सूत्र सल ऊष्माणः, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर से वायु बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी आपकी 4 होती है। श ख स ह, मतलब ये आपके सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यंजन का एक और प्रकार भी है, हम उसको भी समझ लेते हैं। इसे मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहा गया है। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजनों के मेल से किसी तीसरे व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपकी 3 है। 3 + 1 संयुक्त व्यंजन, 3 + 1 4। जैसे क + ख + आ, या इसे कह देंगे क + ख। जैसे 6 वर्ड का निर्माण हुआ है। जैसे अगला देख लीजिए, ता + रा + आ या ता + रा, मतलब त्रा का निर्माण हुआ है। तो छा, त्र, ज्ञ और स्रा, ये आपके मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहा गया है इनको। एक आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड और ढ, ये आपके द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं पे ये भी पूछ लेता है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।